기도드리겠습니다. जी आए हम सब दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र हो 구원론을 또 공부하게 하신 하나님께 감사합니다. ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें निजात के बारे में सबक अता फरमाया 구원의 은혜를 잘 알고 구원의 축복을 누리게 하옵소서. और ऐ खुदावन तू हमें बड़ी हिम्मत और तौफीक अता फरमाना ताकि हम उस बड़े फजल को जान सकें जो तूने हमें निजात अता फरमाई है और उसी निजात के तहत होकर हम अपनी जिंदगियों को खुशी के साथ बसर करते रहें। 시공간을 초월하시는 하나님의 능력이 지금 함께 하옵소서. और ऐ खुदावन तेरी कुदरत का हाथ हमारे साथ साथ रहे और हम तुझसे कुवत पाते रहें। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 예. 우리 구원의 10가지 순서에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. जी कल हमने देखा था कि जो निजात के लिए 10 स्टेप्स जो जरूरी हैं, 그래서 선택에 대해서 말씀드렸습니다. जी और कल हमने शुरू किया था चुनाव से। 하나님이 만세전에 창세전에 우리를 선택했다라고 말했습니다. जी और कल हमने सीखा था कि बनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें चुन लिया। 때가 되면 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. जी और फिर जब खुदा ने हमारा चुनाव किया तो फिर खुदा ने हमारी बुलाहट की, हमें बुलाया। 복음의 말씀을 듣고 우리를 말씀과 성령으로 거듭나게 하셨습니다. जी और फिर कल हमने ये भी सीखा था कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। 중생의 축복을 누리게 되었습니다. जी और उसके बाद हमने सीखा था कि जो हमें नए सिरे से हम किस तरह से पैदा होते हैं। 죄와 허물로 죽었던 우리를 예수 생명으로 우리가 다시 살아나게 되었습니다. जी और मसीह खुदावंद की पाक सलीबी मौत के वसीला से और मसीह खुदावंद के जिंदा होने के वसीला से हमने जिंदगी पाई। 그래서 새로운 피조물이 된 겁니다. जी और फिर हम नए सिरे से पैदा हो गए खुदावंद में। 중생은 즉각적이면서 완성이고 영원한 것입니다. जी और जो हमारी नई पैदाइश है, हमारा नए सिरे से पैदा होना है, वो हमें खुदा की बादशाह तक लेकर जाता है। 그래서 이제 우리가 중생하면 내가 죄인이구나라는 것을 느끼게 됩니다. जी और जो हमारी पैदाइश है वो हमें बताती है कि हमारी नई पैदाइश हमें बताती है कि पहले हम गुनाहगार थे। 그래서 죄인인 우리가 예수 그리스도를 영접해서 받아들이게 되죠. जी और जब हम गुनाहगार थे और हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया तो हमें निजात मिल गई। 그래서 예수님을 우리의 구주로 믿게 되는 겁니다. जी सो बड़ा जरूरी है कि जो भी कोई गुनाहगार हो उसके लिए लाजिम है कि वो पहले मसीह खुदावंद को कबूल करे। 어제 우리 여기까지 믿음에 대한까지 어제 말씀을 드렸습니다. जी कल हमने ईमान के हवाला से काफी कुछ सीखा था। 오늘은 칭의에 대해서 말씀을 지금 드리려고 합니다. जी और आज हम ईमान के आगे चलेंगे जो जस्टिफिकेशन है। 칭의라는 말은 믿음으로 어루워지는 걸 말합니다. जी और जो जस्टिफिकेशन है
इसका मतलब क्या है कि हम ईमान के वसीला से 하나 यानी हमें हमारे ईमान के वसीला से हमारी अदालत होती है। 예수 그리스도의 의가 나에게 증가된다는 겁니다. जी, और मसीह खुदावन को कबूल करने के वसीला से अब मेरी अदालत नहीं होगी। 예, 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 의로워지고 구원받게 되는 것입니다. जी, और चूंकि हम मसीह खुदावन को कबूल कर चुके हैं, इसलिए हमारे ऊपर अदालत का खौफ नहीं। 자, 그러면 칭의에 대해서 조금 좀 제가 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. जी, मैंने ये जो सामने एक चार्ट बनाया है, इसके हवाला से मैं आपको कुछ और बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ। 예, 하나님이 재판장입니다. जी, और हमारा जो खुदा है, जी, रेफरी नोट्स देखें। हमारा खुदा 욥기 1장에 보면은 이 마귀가 하나님을 찾아가서 욥에 대한 것을 이제 말하게 되죠. जी, और अयूब नबी के सहीफा में आप सब जानते हैं कि जो शैतान है वो मुकद्दस अयूब नबी को आजमाता है। 이 마귀가 날마다 그 하나님의 백성들의 그 범죄하고 실수한 이런 부분들을 늘 가서 그 이제 직고한다고 그 되어 있습니다. जी, और अयूब नबी की किताब में आपने देखा कि शैतान क्या करता है। शैतान खुदा के लोगों को सताता है, उनके ऊपर आजमाइशात लेकर आता है। 그래서 이제 요 지금 이 그림은 재판하는 모습의 그를 그려놨습니다. जी, सो मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया है, मैं इसके हवाला से आपके साथ बात करता हूँ। 하나님은 재판장이시고 जी, और हमारा खुदा बाप सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है, हमारा खुदा बाप। 원고는 마귀고 जी, और जो शैतान है वो इस दुनिया में, 피고는 인간입니다. जी, और जो इंसान है, ये जो अगला जो चार्ट है, नक्शा है, उसमें इंसान। 검사는 모세. जी, और जो हमारी इंस्पेक्शन है वो क्या है, वो मुकद्दस मूसा। 변호사는 예수님. जी, और हमारा हमारी वकालत कौन करता है, हमारा लॉयर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। 정인이 있는데 정인은 성령님. छोंगी, 정인। ओके, और हम गवाही किसकी देते हैं, जब रूह कुछ हमें अता किया जाता है। 행위록이 있고 생명록이 있습니다. जी, और इसके बाद आप नीचे देखें कि जो एक्ट रिकॉर्ड है, और उसके आगे मुक्सानी माजी माकरो न माजी माको 생명록. सेंगम्यंग, ओके, और जो हमेशा की जिंदगी है वो हमें कौन देता है। 예, 행위록과 생명록이 있다고 성경은 말하고 있습니다. जी, और खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। 자, 이 마귀가 고발을 합니다. और शैतान क्या करता है, अबलीस इंसान को आजमाता रहता है। 하나님의 자녀 누구누구가 이렇게 잘못했다라고 이렇게 고발을 합니다. जी, और शैतान तलाश करता रहता है कि कौन ऐसा शख्स है जो कमजोर है, कौन खुदा का शख्स ऐसा है जो कमजोर है। 그래서 검사가 이제 법을 가지고 이제 쭉 조사를 해봅니다. जी, और आप सब जानते हैं कि पहले इंसान को शरीयत दी गई। 율법인데 모세 오경을 가지고 이제 재판을 하는 겁니다. जी, और आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा को शरीयत दी गई, और उस वक्त के लोग शरीयत के एतबार से जिंदगी बसर करते थे। 그 중에 특별히 십계명,
십계명을 가지고 이제 법을 적용시키죠. जी, उसके बाद आप देखें कि जो शरीयत थी उसमें 10 कमांडमेंट्स का जिक्र मिलता है। 그래서 이 검사가 우리 인간을 이제 정죄를 하는데 지은 죄가 원죄도 있지만은 자범죄도 너무 많습니다. जी, और जिस तरह ये पहला आपने खाना देखा कि शरीयत के बारे में जिक्र मिला, मुकद्दस मूसा के बारे में और 10 अहकामात यानी 10 कमांडमेंट्स के बारे में जो लिखा है, ये है हमारी इंस्पेक्शन है। और जो तीसरा खाना है, ये इंसान को जाहिर करता है कि इंसान गुनाहगार है। 율법은 한 개라도 어기면은 다 어기는 것과 같이 되는 겁니다. जी, और फर्ज करें कि सारी शरीयत पर आप अमल करें और एक कानून को आप छोड़ दें तो आप सारी शरीयत के खताकार साबित हुए, खतावर साबित हुए। 그래서 검사가 우리 인간을 사형에 처하기로 그렇게 이제 처계를 내립니다. जी, सो शरीयत के वसीला से हमें अपने गुनाहों की पहचान होती है। 이때 변호사가 이제 변호를 하게 되죠. जी, और उसके बाद जिक्र मिलता है लॉयर का कि हमारा वकील कौन है। 이제 변호사가 이제 아버지 앞에 하나님 앞에 변호를 하는데 나를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 주시기로 약속하지 않았습니까? 그렇게 변호합니다. जी, और निजात के इंतजाम में जो लॉयर है वो वकील कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हमारी वकालत करता है और जो कोई मसीह खुदावंद के लहू को अपने ऊपर ले लेता है खुदा उसको माफ करता है और मसीह खुदावंद खुदा के आगे हमारी दरखास्त करता है। 그래서 예수님이 저 사람은 십자가 피 흘리신 예수 그리스도를 믿습니다. 이렇게 이제 변호를 합니다. जी, और मसीह खुदावंद हमारी इस तरह से वकालत करते हैं। मसीह खुदावंद हमारे लॉयर हैं और वो खुदा बाप से दरखास्त करते हैं कि ए खुदा ये जो शख्स है इसने मेरा लहू अपने ऊपर लिया है। 자, 우리가 재판하는데 재판의 가장 중요한 부분이 또 증인이죠, 증인. जी, और उसके बाद जब हमने निजात पाली है तो हमारा आगे क्या फर्ज है, हमारा क्या काम है कि हमने गवाही देनी है। 증인은 성령 하나님이십니다. और हमारी हम किस तरह से गवाही देते हैं कि रूल कुछ हमारी मदद करता है और रूल कुछ हमारी शिफात करता है, हमें रहनुमाई देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को शेयर करें। 성령 하나님이 우리 안에 내주하고 계십니다. जी, और खुदा रूल कुछ हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे अंदर है। 성령 하나님이 우리를 이끌어 가시죠. जी, और रूल कुछ हमारी रहनुमाई करता है, हमें हमारे साथ साथ चलता है, हमें लेकर चलता है आगे। 그래서 성령 하나님이 내가 저 사람 속에 또 함께 인도하고 교회도 다니고 하나님을 믿고 그렇게 한다라고 증언합니다. जी, और रूल कुछ हमारी हिफाजत करता है, हमारी मदद करता है ताकि हम चर्च में जाकर हम इबादत करें और हमारी मुलाकात खुदा से हो। 그래서 우리의 지은 죄로 말미암아 사망에 처하지만은 예수 그리스도를 믿음으로 우리의 죄를 다 용서하셔서 죄와 사망의 법에서 하나님이 우리를 해방시켜 주시는 겁니다. जी, और जब हम गुनाहगार थे तो हमारी हालत क्या थी? हम लोग शैतान के शिकंजे में थे, गुनाह में थे। सो खुदा ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। 자, 로마서 8장 1절 2절에 보면은 우리가 죄와 사망의 법에 걸려 있었죠. जी, और रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 एंड 2, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 एंड 2 पाकला में लिखा है, रोमियो 8वां बाब पहली और दूसरी आयत में, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 아멘. 성령의 생명의 법으로 죄와 사망의 법에 걸려 있는 우리를 해방시켜 주시는 겁니다.
जी, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। 그래서 어느 누구도 우리를 정죄하지 못하도록 해놓은 겁니다. 여보세요? 예예. 네, 목사님, 예, 다시 하세요. 다시는 우리를 정죄하지 못하도록 하나님이 하셨습니다. जी, और चूंकि हमारी खुदा तक रसाई नामुमकिन थी, इसलिए खुदा ने हमारे लिए इंतजाम किया निजात का। 그래서 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 어렵게 되는 것을 칭이라 그렇게 말합니다. जी, तो उस मुश्किल को, उस मुसीबत को, उस गुनाह से हमें निकालने के लिए मसीह खुदावंद ने सलीब का दुख सहा और हमें रहाई अता की। 그러니까 이제 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 덮어 주시는 거죠. जी, सो मसीह खुदावंद के पाक लहू की बदौलत हमारे गुनाह धुल गए। 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 가리워 주신다는 거죠. जी, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही एक वाहिद जात ऐसे थे जिनके पाक लहू की बदौलत हमें गुनाहों की मखलिसी हासिल हुई। 예, 어제 제가 선단싱에 대한 이야기를 좀 했습니다. जी, कल मैंने आप साधु सुंदर सिंह स्वामी के बारे में बताया था। 예, 선다싱에 이제 두 사람이 죽어서 그런 장면을 이야기했지요, 제가. जी, कल मैंने आपको बताया था कि सुंदर सिंह स्वामी ने एक ख्वाब देखा कि जिसमें दो अशखास का जिक्र मैंने कल आपको बयान किया था। 네, 한 사람은 예수를 믿어 죄 용서를 받은 사람이기 때문에 천국에 갈 수 있게 됐죠. जी, और एक शख्स ऐसा था, यानी दोनों अशखास की मौत हुई और उनमें एक ऐसा शख्स था जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था। सो जब वो मरा तो वो सीधा जन्नत में गया। 죄인이지만은 예수 그리스도의 피로 그 죄를 용서하시고 덮어 주셨다는 거죠. जी, क्यों वो शख्स जन्नत में गया? क्योंकि उसके तमाम के तमाम गुनाहों का कफारा मसीह खुदावंद ने अदा किया था और उसने कबूल किया कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है। 예수 믿지 않는 사람은 그 사람은 죄 용서를 받지 못한 사람이기 때문에 천국에 갈 수 없었다는 겁니다. 상태가 여보세요? 예예 예, 목사님 지금 잘 들려요? 예예 오케이. 예, 알겠습니다. 예, 최상계 목사님 인터넷 문제 때문에 예. 제가 다시 들었어요. 예, 예예. 그런 거예요. 네. 자, 그러면 이제 일곱 번째 자녀의 특권에 대해서 말씀드리겠습니다. 일곱 번째. 자녀의 특권. 예, 잠깐만요. 예.
예, 자녀의 특권에 대해서 말씀을 드리겠습니다. जी, और हम 7वें पॉइंट पर आते हैं। 자, 7वें 중생함으로 पॉइंट पर 이제 믿음으로 어려워지고 이제 하나님의 자녀가 되죠. ओके, पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं कि द प्रिविलेज ऑफ चिल्ड्रन के खुदा ने हमें अपने फर्जंद बनाया, 예. फर्जंद बनने का मौका अता फरमाया। 하나님의 자녀에게 특권이 있습니다. जी, और खुदा ने हमें ये नेमत अता फरमाई के हक अता फरमाया कि हम उसके बेटे बेटियां ठहर सकें। 예, 하나님의 자녀의 특권은 재용서받는 특권이 있습니다. जी, और क्यों हम खुदा के फर्जंद बने? क्योंकि हमने गुनाहों से माफी हासिल की है मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से। 자녀가 되는 순간 과거, 현재, 미래 모든 죄에서 이제 용서함을 받습니다. जी, और जैसे ही कोई गुनाहगार शख्स मसीह खुदावंद के आगे आता है, मसीह खुदावंद के लहू को अपने ऊपर लेता है, उसके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के तमाम गुनाहों का कफारा हो जाता है। 예, 자녀가 되는 순간 원죄, 자범죄, 조상의 모든 죄에서 용서함을 받습니다. जी, और किन गुनाहों से हमने मखलसी पाई है? पहले नंबर पर मौरूसी गुनाह, हमारे अपने किए गए गुनाह और हमारे आबाओ-अजदाद के गुनाह, यानी हमारे जो फोर फादर्स के सिन थे, हमें उन तमाम से गुनाहों से मखलसी हासिल हुई। 예, 우리가 죄인이지만은 용서받은 죄인입니다. जी, लेकिन माफी हासिल करने से पहले या एतराफ से पहले हमारी हैसियत क्या थी? हम गुनहगार थे। 그리고 12가지 저주 운명 사주팔자에서 해방받습니다. जी, और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि 12 जो मसाइल थे जिनसे हमें खुदा ने रहाई अता फरमाई। 예, 율법의 저주에서 해방받습니다. जी, और गुनाह की लानत से और शरीयत की वजह से जो हमारे ऊपर लानत थी, उससे हमें खुदा ने रहाई अता फरमाई। 갈라디아 3장 13절 14절에 하나님 자녀는 율법의 저주에서 구속, 속량받게 되어 있습니다. जी, और मेरे साथ देखिएगा गलतियों के नाम गलेशियंस चैप्टर 3 ये मुक्सानी 13장 14절 아니야 갈라 3장 14절 예, 갈라디아 3장 13절 14절. 여보세요? 예, 예. 예, 목사님 갈라디아서 3장 갈라디아서 3장 13절 예. 14절. 예, 알겠습니다. Okay, Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Galatians chapter 3 verse 13 and 14 पाकला में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत के लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। 아멘. 하나님 자녀에게는 기도 응답받는 특권을 주는 겁니다. जी, और हमें खुदा ने 12 जो हमारे ऊपर मुश्किलात थी लानत से छुड़ाया, और फिर खुदा ने हमें बरकत ता फरमाई ताकि हम अपनी दुआओं का जवाब हासिल कर सकें। 요한복음 14장 13절에서 14절에 내 이름으로 기도하라 그러면 하나님이 시행하신다, 응답하신다고 약속했습니다. जी, और मेरे साथ देखिएगा जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को तलावत करते हैं।
और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो मैं वो ही करूंगा। आमीन। 예, 하나님 자녀에게는 성령 하나님이 내주하시고 인도하십니다. जी, और जो खुदा के लोग हैं, खुदा उनमें सरायत करता है, खुदा उनमें सुकूनत करता है, और वो लोग खुदा के साथ रहते हैं। 예, 천국 가는 그날까지 항상 함께 하신다고 마태복음 28장 20절에 말씀하셨습니다. जी, और इसी के साथ देखें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 18, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब 20वीं आयत लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा हमारे साथ रहता है। आमीन। 아멘. 하나님의 자녀에게는 평화를 누리는 특권을 주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें अपना बड़ा इत्मीनान अता किया। 요한복음 14장 26절 27절에 보면은 내가 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 않다라고 말했습니다. जी, और इसी के साथ देखें जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 एंड 27, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 एंड 27, पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें यीशु ने हमें अपने इत्मीनान से नवाजा। पाक कलाम में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। 아멘. 하나님의 자녀의 특권은 삶의 목적이 분명해집니다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा ने हमें बड़ा अपना इत्मीनान अता किया ताकि हम उसके इत्मीनान में जिंदगी बसर करें। 고린도전서 10장 31절에 하나님의 영광을 위해서 살게 됩니다. जी, और इसी के साथ साथ आप देखें कि करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। 마태복음 6장 31절에 먼저 그 나라와 그 의를 위해 살게 됩니다. जी, और इसी तरह से मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31, पाकला में लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। 아멘. 사도행전 1장 8절에 땅끝까지 정인되는 세계 복음화의 삶을 살아가게 되는 것입니다. जी, और इसी के साथ खुदा का जो वादा है एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 아멘. 그래서 이제 우리는 영원한 하나님의 자녀입니다. जी, सो इसका मतलब है कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है और हम खुदा के वारिस हैं। 자, 우리가 실수하고 범죄하고 또 실수한다 하더라도 하나님의 자녀의 관계는 변하지 않습니다. जी, मेरे अजीजों, अगर हम दुनियावी मामलात में रहेंगे या दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में रहेंगे तो फिर हम खुदा के सही मानों में फर्जान नहीं बल्कि खुदा के फर्जंद उसके इत्मीनान में जिंदगी बसर करते हैं। 예, 실수하면 갱신하면 됩니다. जी, और परेशानियां, दुख और तकलीफ या फिक्र और तरद्दुद इसमें आपने नहीं आना। 예, 범죄하면 하나님께 회개하면 됩니다. जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदावन की रहनुमाई में होकर चलते रहें। 자, 그러면 여덟 번째 성화에 대해서 말씀 좀 드리겠습니다. जी, इसके आगे चलते हैं, 8वें पॉइंट पर आते हैं। 8वां पॉइंट,
예, 중생과 칭의는 즉각적으로 되어지는 겁니다. जी इसके बाद इसके जो 8वां पॉइंट है वो है कि हमारी तकदीस सैंक्टिफिकेशन 예, 성화는 점진적으로 되는 겁니다. जी और जो हमारी तकदीस है वो पाक कलाम के मुताबिक होती है 이 하나님의 자녀가 갑자기 변화되는 수도 있지만은 대부분은 점진적으로 그렇게 변화가 되어 갑니다. जी और जिस तरह से दुनिया इत्मीनान देती है मसीह खुदावन उस तरह से नहीं क्योंकि मसीह खुदावन के इत्मीनान अब्दी इत्मीनान है 예, 그래서 우리가 예수를 영접하고 믿는데 하나님의 자녀가 됐지만은 우리의 옛 사람, 옛 체질이 그대로 있습니다. जी मेरे अजीजों चूंकि हम मसीह खुदावन पर ईमान लाए हैं हमने मसीह खुदावन को कबूल किया है और हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो उससे अगला कदम क्या है कि हमारी तकदीस होनी चाहिए 그래서 옛 체질과 이 옛 사람을 이제 우리는 새 사람으로 바꾸어야 되는데 그래서 예배가 필요하고 기도가 필요한 겁니다. जी जिस तरह दुनिया जिंदगी बसर करती है जब आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं फिर आपने उस तरह से दुनियावी जिंदगी में नहीं बल्कि आपने इबादत करनी है आपने दुआ करनी है और आपने खुदावंद की हुजूरी को महसूस करना है 이 성화의 가장 중요한 부분은 하나님이 우리를 구원하셨다는 그 구원의 신분과 건세를 내가 알고 누리는 것이 가장 좋습니다. जी और चूंकि खुदा ने हमें अपने इख्तियारात दिए हैं हमें बरकत दी है हमें खुदा के इख्तियारात और खुदावंद की बरकत में होकर खुदावंद जो हमारी रूहानी जिंदगी है उसमें लुत्फअंदोज होना है 그래서 성경은 에베소서 6장에 영적 싸움을 하라고 그렇게 말했습니다. जी और उसके बाद आपकी जो रूहानी जंग है यानी रूहानी कोशिश आपकी यानी स्पिरिचुअल स्ट्रगल और इफ्सियों छठा बाब उसकी 10वीं आयत से 20वीं आयत में वो सारी स्ट्रगल वो सारी कोशिश दर्ज है 예, 전신갑주를 입어라 그렇게 말했습니다. जी और लिखा है कि अपने हथियार बांध लो यानी रूहानी हथियार 예, 영적 싸움을 싸워야 되는 겁니다. जी और रूहानी जंग में आपने शरीक होना है 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 하늘에 있는 악한 영들과의 싸움이라고 말했습니다. जी और खुदावंद का कलाम इफ्सियों के खत में हमें बयान करता है कि हमने खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ना है बल्कि शैतान की रूहानी फौजों से इख्तियार वालों से के साथ हमने जंग करनी है 우리의 옛 사람, 옛 체질과 싸워야 됩니다. जी हमें जो बड़े इख्तियार वाले हैं अबलीसी कुफ्ते हैं हमने उनके खिलाफ जंग लड़नी है 그러니까 복음의 말씀을 깊이 묵상하는 시간을 가져야 됩니다. जी हमें खुदा के हथियारों से लबरेज होकर जंग लड़नी है 그리스도의 삼직을 깊이 묵상하고 고백해야 됩니다. जी खुदा के सामने हाजिर होकर खुदावंद यीशु मसीह का एतराफ करके रोज मसीह खुदावंद से कुव्वत को हासिल करना है 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. जी और आपका इतराफ क्या होना चाहिए रोज आपने इतराफ करना है रोज आपने कन्फेस करना है कि यीशु ही मसीह है जो मेरी तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है 날마다 매일 고백해야 됩니다. जी हमें रोजमर्रा जिंदगी में इस बात का इतराफ करना है 그리고 하나님 내게 주신 하나님이 구원받아 주신 신분과 건세를 알고 내가 누리고 사용해야 됩니다. जी वो लोग जो निजात पा चुके हैं वो लोग जो खुदा के फर्जंद बन चुके हैं उनको खुदा की तरफ से जो बरकत है और खुदावंद की तरफ से जो इख्तियारात हैं इन तमाम बरकत और इख्तियारात में होकर अपनी जिंदगी को लुत्फअंदोज करना जरूरी है रूहानी जंग में शरीक हों 예, 건세는 사용하라고 우리에게 주신 겁니다. जी और जो हमें बड़े इख्तियारात दिए गए हैं
आप सब उन तमाम इख्तियारात के बारे में जानते हैं। 예, 사단을 결박하는 권세를 사용해야 됩니다. जी, और शैतान के ऊपर फतह हासिल करने का इख्तियार हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। 예수 그리스도 이름으로 더럽고 악한 귀신은 떠나갈지어다 권세 사용해야 됩니다. जी, और आपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से ऐ शैतान दूर हो। 그리고 이제 우리가 우리의 삶이 전도와 선교에다가 맞추어야 됩니다. जी, सो अब हमारा करने का क्या काम है कि हमने मुनादी करनी है। वो लोग जो बेईमानी में जिंदगी बसर करते हैं, हमने उनमें जाकर खुदावंद के कलाम को सिखाना है। 우리는 현장의 선교사요 전도자입니다. जी, और हम इस दुनिया में मिशनरी के तौर पर या मुबशर के तौर पर बुलाए गए लोग हैं। 우리는 하나님이 세상의 빛으로 불러주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें दुनिया का नूर होकर बुलाया है। 빛이 되라가 아니고 우리를 보고 우리는 빛이다고 말했습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। 그래서 이 빛을 현장에서 비추어야 됩니다. जी, और आपकी रोशनी जो है, जो आप नूर हैं, ये आपके इलाका जात में आपसे रोशनी चमकनी चाहिए। 이 빛을 비추는 것이 현장에서 하나님께 기도하는 겁니다. जी, और ये रोशनी क्या है कि आप अपने इलाका जात में, अपने चर्च में आपके वसीला से दुआ होनी चाहिए। 예, 전도 대상자를 놓고 기도하는 겁니다. जी, और जब आप मुनादी करना चाहते हैं, खुदावंद के कलाम की बरकत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, फिर आप दुआ करें। 예, 전도 대상자하고는 싸우지 않지요. जी, और मुनादी आपने किस तरह से करनी है? खुदा के कलाम के मुताबिक। 예, 전도 대상자가 있으면 우리는 또 참을 수도 있고 또 용서도 하고 그렇게 합니다. जी, और जब आपने अपने इलाका में जाना है, मुनादी करनी है, तो फिर आप खुदा की हजूरी को महसूस करें, खुदा से दुआ करें और अपने गुनाहों की माफी हासिल करें। 예, 가장 좋은 성화는 전도와 선교의 마인드를 갖고 있어야 됩니다. जी, और सबसे बेहतरीन मुनादी क्या है कि एक मुबशर ने किस तरह से खिदमत करनी है? वो खुदा के कलाम को लेकर जाए, मुनादी करे और दुआ में शरीक रहे। 예, 그래서 우리 힘으로 안 되지만은 하나님의 영으로 되어지는 겁니다. जी, हम अपनी कुवत की बदौलत, हम अपनी ताकत की बदौलत मुनादी नहीं कर सकते, बल्कि खुदा की कुदरत को लेकर चलें। 예, 그래서 성령 충만 받으라고 말했습니다. जी, सो मेरा बात करने का मकसद है कि आप रूह कुद्स से मामूर हो, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। 자, 그러면 여기까지 하고 조금 쉬었다가 한 10분, 20분 쉬었다가 다시 하도록 하겠습니다. जी, आपके पास 10 या 20 मिनट की ब्रेक है और उसके बाद दोबारा से मिलते हैं। सब जोरदार क्लैप करें पादरी साहब के लिए, सब जोरदार ताली बजाएं। 감사합니다, 목사님. 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예.